हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल की भाप बड़ी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ही लाजवाब। तो हमारे यहाँ इसे बड़ी की सब्जी बोला जाता है, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को हम कैसे बनाएंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ये छिकलों वाली मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने बनाने से 2 घंटा पहले भिगो दिया था अच्छे से। तो ये बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है और सॉफ्ट हो गई है एकदम। और अभी हम इसको साफ़ कर लेंगे, इनका जो छिलका है इसको हम साफ़ कर लेंगे, 4-5 पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। तो मैंने जब इसको भिगोया था तो मैंने इसमें ये जो पीली वाली मूंग की दाल होती है, ये मैंने 50 ग्राम लगभग इसमें ऐड की थी। तो इसके साथ ही मैंने इस दाल को भी भिगो दिया था। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोनों मिक्स दाल करने से। तो यहाँ पर ये जो छिपले हैं इनको हम साफ़ कर लेंगे, 4-5 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो किस तरह से साफ़ करना है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से इसको बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए इस तरह से मैं इसको निकाल दूँगी और फिर दोबारा से पानी डालकर इसी तरह से इसको 4-5 बार इस तरह से करेंगे तो सारा जो छिकला है निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा छिलका निकल गया है और दाल बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है, धो ली है मैंने और थोड़ा बहुत रह गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसको हम पीस लेंगे। अभी हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, तो सारी दाल को हम पीस लेंगे एक मिक्सी के जार में। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है मिक्सी का बड़ा वाला जार और इसमें हम दाल को एकदम फाइन पीसेंगे, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करें दाल को और दाल को पीस लें। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच दाल डाली है और यहाँ पर मैं कुछ खड़े गरम मसाले साथ में ऐड करूँगी इसके, जिसमें 2 लौंग है, आधा चम्मच ज़ीरा है, 6 से 7 यहाँ पर काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है। तो बड़ी इलायची का छिलका मैंने निकाल दिया है और इसको ऐड कर देंगे इसमें। और साथ ही मैं इसके डाल रही हूँ इसमें 1 छोटी प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसके 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी हम इसको पीस लेंगे बिना पानी डाले। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप थोड़ा-सा पानी डालकर इसको पीस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना पानी डाले इसको पीस लिया है, तो एकदम फाइन पेस्ट बना है। अभी इसको निकाल लेते हैं और बाकी की ये जो दाल बची हुई है, तो इसको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। बस अभी इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे, बस इसको सादा ही सिंपल पीस लेंगे सारी दाल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दाल ऐड कर रही हूँ इसमें और बस इसको पीस लेंगे इस तरह से। थोड़ा-थोड़ा करके दाल को सारी हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी दाल पीस ली है इस तरह से। और ये देखिए बाकी की बची हुई दाल भी मैंने पीस ली है और ये इस तरह का पेस्ट बन के बिल्कुल तैयार है। तो अभी इसमें हमें मसालों को मिलाना है। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच मिर्च ऐड की है। आधा चम्मच यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, तो नमक भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आप कम ज़्यादा पसंद करते हो। आधा आधा कप यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, जितना मतलब 2 चम्मच, यानी जितना जो चावल वाला चम्मच होता है जिससे हम चावल खाते हैं, वो चम्मच से मैंने 2 चम्मच नाप के बेसन लिया है। तो यहाँ पर मैंने आधा प्याज लिया था, 2 हरी मिर्च ली थी और हरा धनिया जिसको मैंने कट कर लिया था। और बस अभी इसको हम 2 से 3 मिनट फेंट लेंगे अच्छे से, ताकि एकदम फ्लफी सा हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से फेंट लिया है और ये एकदम से फ्लफी सा पेस्ट बन के बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। तो बस अभी इसको रख देते हैं एक साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह की खुली कढ़ाई ले ली है। आपके पास अगर इस तरह की कढ़ाई नहीं है तो आप इसकी जगह एक भगोना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई की पानी कितना कम लिया है, आधा आधा पानी डाला है। कढ़ाई पूरी फुल नहीं भरी है और इस तरह की छन्नी इसमें रख के चेक कर लें कि पानी से छन्नी टच ना हो। तो आधा ही यहाँ पर मैंने पानी को ऐड किया है कढ़ाई में और ये इस तरह की छन्नी हर किसी के किचन में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर हम ऊपर बड़ी को डालेंगे। तो यहाँ पर पानी को बॉयल होने देते हैं, तब तक मसाले देख लेते हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं और अब सारी चीज़ों को हम
पीस लेंगे मिक्सी के जार में, एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको एकदम फाइन पीस लिया है, मैंने पानी ऐड नहीं किया था। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो पानी ऐड कर सकते हैं। और इसको मैंने निकाल लिया एक बाउल में, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। कश्मीरी लाल मिर्च पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने भुना हुआ पिसा जीरा लिया है, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरह से। और बस अभी इसको रख देते हैं एक साइड में, चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है, तो बस अभी इसके ऊपर छन्नी जो ली थी वो हम इस तरह से ढक देंगे। और बड़ी बड़ी जो पेस्ट बना के रखा था बड़ियों का, तो बस इसको थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इसका, और बस इसको आपको दिखा देती हूँ इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा डालेंगे इसमें, और चारों तरफ से बना लेंगे इसको। चारों तरफ इसको फैलाते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। इस तरह से बस इसको छोटी-छोटी सी बनाना है, और बस इस तरह से इसको ढक दें और 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम रहने दें, और भाप में इसको सिकने दें। तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं भाप में। तो अभी चेक कर लेते हैं, मुझे यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं जो बड़ी हैं बहुत अच्छे से सिक गई हैं। अभी इसको निकाल लेते हैं सारी बड़ियों को, और सेम इसी तरह से दोबारा फिर इसको हम डालेंगे। सारी बड़ियों को इसी तरह से हम इसी प्रोसेस से पका लेंगे। तो यहाँ पर मैं सारी बड़ियों को निकाल लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए कितनी एकदम फ्लफ़ी सी सॉफ्ट सी बनी है एकदम। तो बस इसी तरह की हमें चाहिए थी। तो बाकी की जो बची हुई हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, और अगर आपको लगे इस टाइम पे कि पानी कढ़ाई में कम हो गया है, तो छन्नी हटाकर पानी थोड़ा और ऐड कर दें, और फिर से छन्नी लगाकर इसी तरह से सारी बड़ियों को फ्राई कर लेना है, सेक लेना है भाप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किस तरह से इसको लगा रही हूँ, और बस अभी इसको ढक देते हैं, स्टीम कर लेते हैं। तो 5 से 6 मिनट ही लगते हैं और बड़ियाँ बन के तैयार हो जाती हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पर सारी बड़ियों को कर लिया है, भाप में पका लिया है। तो बस हमें इसी तरह इनको पकाना है भाप में। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से ये भाप में पकी हैं। तो बस अभी इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है इनको। बस यहाँ पर मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ, और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। तो आप तेल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो तेल यहाँ पर गरम हो गया है, तो बस अभी थोड़ी-थोड़ी सी ही बड़ियों को डालेंगे, और हल्का सा इनको फ्राई करना है, इनका कलर चेंज नहीं करना है, गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इनको बस डालेंगे, चलाएँगे और निकाल लेंगे बस। इस तरह से इनको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं मैंने इनको गोल्डन फ्राई नहीं किया है ज़्यादा, ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं किया है, हल्का सा ही इनको फ्राई किया है। तो बस अभी ये जो बाकी की हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको डाला और हल्का सा चलाया, और बस तुरंत ही इसको निकाल लिया। तेल गरम होना चाहिए एकदम से, जब एकदम गरम तेल होगा तो ये तुरंत ही फ्राई हो जाएँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी बड़ियों को फ्राई कर लिया है। तो अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ तेल था जिसमें हमने बड़ियों को फ्राई किया था, वही तेल मैं ले रही हूँ, वही तेल इसमें दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें आधा चम्मच मेथी है, आधा चम्मच ज़ीरा है, 2 तेज़पत्ता है, आधा इंच का यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा है, और आधी यहाँ पर प्याज़ थी जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है इस तरह से। तो तेल को गरम होने देंगे और इनको हम तेल में डाल देंगे मसालों को, खड़े मसालों को। तो तेल यहाँ पर बहुत अच्छे से गरम हो गया है, और इन खड़े मसालों को मैंने ऐड कर दिया है, और प्याज़ को गोल्डन फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पर प्याज़ अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई है, तो फ्लेम यहाँ पर लो कर दें, और जो अब मसाला बना के तैयार किया था वो ऐड कर देना है। तो थोड़ा-सा पानी में घोल कर डाल रही हूँ मसालों के साथ, और अच्छे से इसको चला देना है, और फ्लेम यहाँ पर लो ही रखना है। और लो फ्लेम पे अब हमें ये मसाले 5 से 6 मिनट भूनना है अच्छे से। तो बीच-बीच में चलाते रहें, और ढककर इसको भूनते रहें बराबर चलाते हुए लो फ्लेम पे। तो ढक देते हैं अभी, और बीच-बीच में इसको चलाते रहेंगे। तो मसालों को भुनने देते हैं यहाँ पर, और बाद में चेक करते हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं, और मसाले आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भुन गए हैं।
तो अब हमें यहाँ पर इसकी बनाना है ग्रेवी, तो मसालों ने अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है और काफ़ी अच्छे से पक गए हैं मसाले, आप देख सकते हैं एकदम दानेदार ये मसाला भुन गया है। तो बस अब हमें बनाना है यहाँ पर इसकी ग्रेवी। तो मैं यहाँ पर ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखूँगी, क्योंकि जब इसमें जो बड़ी को हम ऐड करते हैं तो सारी बड़ियाँ जो हैं पानी को सोख कर लेती हैं, तो मसाला थोड़ा थिक हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आप देख सकते हैं कितना पतला इसका जो है ग्रेवी रखी है। तो अब मैं यहाँ पर नमक को ऐड कर रही हूँ, तो नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, जितना आप कम ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छे से मिला देंगे इसको और इसको बॉयल होने देंगे और 1 से 2 मिनट इसको पकने देंगे ढककर। अच्छे से पानी जब बॉयल हो जाएगा इसका, तो बाद में हम बड़ियों को ऐड करेंगे, तो ढक देते हैं और इसको बॉयल होने देते हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गए हैं और पानी में बॉयल आ गया है अच्छे से। और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ये बड़ी, तो सारी बड़ियों को हम इसमें ऐड कर देंगे और बड़ियों के साथ भी अब हमें 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से खौला लेना है। तो यहाँ पर फ्लेम को लो कर दें, लो फ्लेम पे ये सारा प्रोसेस करना है। लो फ्लेम पे इसको ढक दें और 1 से 2 मिनट बड़ियों के साथ भी इसको अच्छे से पका लें। तो 2 मिनट हो गए हैं, तो अभी चेक कर लेते हैं। तो पानी अच्छे से बड़ियों के साथ भी बॉयल हो गया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 हरी मिर्च, जो मैंने बीच से स्लिट कर ली थी, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा-सा हरा धनिया। तो इस स्टेज पे आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप गरम मसाला पसंद करते हैं तो गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। तो बस ये हमारी जो बड़ी की सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है। तो बस ये जो आप पानी देख रहे हैं इतना पतला है, अभी थोड़ी देर में ये आधा घंटा आप रख देंगे इसको, तो ये सारी बड़ियाँ सोख कर लेंगी पानी को। तो बस इसको निकाल लेते हैं अभी एक सर्विंग बाउल में और इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बड़ी की सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस तरह इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।